सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लासेस में फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आप सब बढ़िया हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आप जानते ही हैं हम अपने चैनल पे क्या पढ़ते हैं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक, जिसमें हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, एक क्वेश्चन कर लिया था बोला 1 - 1 i - i के, जिसमें ऑर्डर ज्ञात कीजिए। आज हम अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Here, find the order of some elements of the group 0, 1, 2, 3, 4, 5, the composition being addition modulo 6। यानी क्या कह रहा है, एक ग्रुप दे रखा है मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 एलिमेंट्स का, जिसमें कह रहा है सब एलिमेंट्स का हमें ऑर्डर फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात दे दी, जो कंपोजिशन है, एक तो एडिशन है और एक साथ में कंडीशन और दे दी कि मॉडुलो 6। अब देखिए मॉडुलो वाली जिन्होंने हमारे पिछले लेक्चर देखे हैं वो ही मॉडुलो वगैरह सॉल्व करना जानते होंगे, या फिर जिन्होंने अलग सीख रखा आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा मॉडुलो के बारे में बता देते हैं। एडिशन मॉडुलो है, इसे डिनोट कैसे करते हैं, ये रफ का है, इसे यहाँ आप नोट नहीं करना, समझे निकले। एडिशन, अब मॉडुलो जितना भी बोल दे, 6 बोल दे, 5 बोल दे, 4, 3, 2, उसे कहाँ डिनोट करते हैं, यानी एडिशन मॉडुलो 6 है तो एडिशन का चिन्ह लगाया और 6 लिख दिया बेस में, तो इसे बोलेंगे एडिशन मॉडुलो 6। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू दे दी, दो एग्जांपल की तरीके से समझाऊंगा किसमें दो तरीके से सॉल्व होता है। 2 + 6, ये नॉर्मल आप कैसे ऐड करेंगे कि 2 और 6 = 8। लेकिन अगर यहीं पे हम मॉडुलो वाला कर दें, इसे या हम कर दें जैसे मॉडुलो से 6 का ही ले लेते हैं 6, तो इसमें देखिए जोड़ेंगे तो ऐसे कि 6 और 2 8। लेकिन क्या करते हैं कंडीशन में कि जो 6 2 8 है, 8 बचा, जो 8 आया, इस वैल्यू को ये जो बेस में मॉडुलो में नंबर दे रखा होता है, इससे हमेशा इन दोनों को लो, एडिशन है तो जोड़ दिया, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दी, और जो भी वैल्यू आएगी ये बेस में जो वैल्यू लिखी होती है इससे हमेशा डिवाइड करते हैं। यानी अब 6 से पहाड़ बढ़ाएंगे, 6 कम 6, 8 में से 6 गए, कितने बचे 2, रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचा 2। तो जो शेषफल बचता है वो इसकी वैल्यू होती है सॉल्यूशन करने पर, यानी 2। अगला एग्जांपल 6 + 4 4, यानी 6 + मॉडुलो 4 4 इक्वल टू कितना है, 6 और 4 10। अब 10 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 10 में 8 से 8 गए तो कितने बचे 2, यानी शेष पे कितना 2। तो इसे सॉल्व करके कितना आएगा फ्रेंड 2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया। अब देखिए इसकी एक कंडीशन और होती है, आपको ये तो आता है सॉल्व करना, लेकिन एक कंडीशन क्या होती है कि जैसे आपका 2 + 6 मॉडुलो 2, अब क्या करोगे, 2 और 2 4, अब कहोगे सर ये तो 4 तो छोटा है 6 से, ठीक है। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन करने पर या एडिशन करने पर जो मॉडुलो दे रखा हो, जैसे मान लो 6, 2 और 2 4, ये 4 क्या है, लेस देन है 6 से। जब भी इन्हें सॉल्व करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर, एडिशन करने पर हमारी वैल्यू मॉडुलो वाली वैल्यू से छोटी आए तो हम उसमें कोई भी डिवाइड वगैरह नहीं करते, उस वैल्यू को हम जो कहते हैं लिख देते हैं। यानी 2 2 4, तो 4 हम क्या लिख देंगे, सीधे हम 4 लिख देंगे। या तो हमारा 6 आना चाहिए था, या तो वैल्यू आए, जो भी वैल्यू सॉल्व करने पे आए, जैसे ए आ रहा है कोई भी, या तो बराबर आना चाहिए या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, जो भी वैल्यू हमारी है। ठीक है, मॉडुलो जैसे यहाँ 4 है मॉडुलो, तो 4 की या तो बराबर हो, 4 से बड़ी हो संख्या। ठीक, आराम से करते चलिए, समझते हुए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तब लिखेंगे सॉल्यूशन। अब क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में, वी नोड है
In the case of addition, the identity element is 0। यानी हमने लिख दिया, हम जानते हैं कि एडिशन के केस में, इन द केस ऑफ एडिशन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। यानी हम जानते हैं कि एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारा, वो क्या होता है फ्रेंड, 0 होता है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा 1 होता है। तो देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कुछ एलिमेंट्स का यानी सम एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। तो देखिए 0 की पावर 1 यानी 0 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो नॉर्मल हम लिख देते हैं, सिंस 0 is the identity element, so the order of 0 यानी ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है 1, यानी 0 का ऑर्डर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। ये आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऊपर की मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं क्योंकि हमें 1 और 2 का निकाल, देखिए मैं 1 और 2 का निकाल दूंगा, अब 3 का निकाल लेना है। आपको सम नहीं निकालना, उसने बोला सम एलिमेंट्स, यानी मैं आपको 1 का निकाल के दिखा देता हूं और 2 का निकाल के दिखा देता हूं, बाकी आप 3 का और निकाल लेना जिससे आप कर सको, ठीक है। अब देखिए 1 का, नाउ 1 की पावर हम 1 करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 1। लेकिन हमें क्या करना है, अब 1 की पावर 2 करेंगे। ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, एडिशन का केस है, मल्टीप्लिकेशन हो, आइडेंटिटी हो, कुछ भी हो, इस लिखना इस प्रकार से है आपको। लेकिन अब एडिशन है तो 1 प्लस मॉडुलो कितना था 6, तो प्लस एडिशन मॉडुलो 6 प्लस 1, एक और एक 2, 2 क्या 6 से छोटा, तो 2 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 1 की पावर 3, 1 प्लस मॉडुलो 6, 1 प्लस मॉडुलो 6, 1, 1 2 3 यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये 6 से छोटा है, जो वैल्यू जब तक 6 से छोटी आएंगी उसे हम ऐसे लिखते जाएंगे। 1 की पावर 4, 1 प्लस मॉडुलो 6, 1 प्लस मॉडुलो 6, 1 प्लस मॉडुलो 6, 1। ये 1 प्लस 1 यानी 4 टाइम्स 1 है तो क्या जाएगा 4। 1 की पावर 5, 1 प्लस मॉडुलो 6, 1 प्लस मॉडुलो 6, 1 प्लस मॉडुलो 6, 1 प्लस मॉडुलो 6, 1। ये 1 कितना टाइम है, 5 टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 1 की पावर 6, 1 की पावर 6, 1 प्लस मॉडुलो 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 6, 1। अब ये कितना 1 6 टाइम है, यानी 1 1 और 1 2, 1 2 और 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। अब देखिए ये क्या मैंने बोला था, जो सॉल्व करने में या तो मॉडुलो जो वैल्यू दे रखी है मॉडुलो 6 है तो 6 की है तो बराबर आ जाए वैल्यू, या फिर उससे बढ़िया आ जाए। तो देखिए 6 क्या इसके बराबर है, जोड़ने पे 6 आ रहा है, तो जब 6 से 6 में डिवाइड करेंगे, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे, 6 बन जा 6, यानी 6 में से 6 गए क्या बचा 0, शेष पर क्या बचा 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, यानी हमें 0 क्या प्राप्त हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब किस पावर पे प्राप्त हुआ हमें, 6 पर, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 6, यानी 1 का ऑर्डर क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा 6 हो गया। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 2 का निकालेंगे, 3 का खुद निकाल लेना है ना, आप नहीं करोगे तो फिर जब मैं कैसे करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें तो आपको ही करना है, मुझे थोड़ी करना है। तो 2 का निकाल के बता दे रहा हूँ, 3 का खुद निकालना है।
और 4 का निकाल लेना, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स का इसलिए बोल रहा हूँ निकाल लेना आगे की, जिससे आप अच्छे से सीख जाए। बाकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें ये वैल्यू दे रखी है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देगा कि मॉडुलो 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, वैल्यू 2 3 दे रखी है, 1 2 दे रखी है, बस करना सेम टू सेम ऐसे ही है। अब जैसे नाउ अब 2 का निकालेंगे, 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 2 प्लस मॉडुलो 6 2 बराबर 4, 4 क्या 6 से छोटा, तो 4 को ऐसे लिख देंगे, 2 की पावर 3 2 प्लस मॉडुलो 6 2 प्लस मॉडुलो 6 2, 2 और 2 4 और 2 6। अब 6 क्या है, इस मॉडुलो 6 के इसके बराबर है, तो अब 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 6 कम 6, यानी 6 में से 6 क्या 0, जो शेषफल बचता है यानी रिमाइंडर बचता है वो इसकी क्या होती है, वैल्यू बराबर 0। ये 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन की कंडीशन में, और हमें ये किस पावर पे प्राप्त हुआ है, 3 पर, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू क्या है फ्रेंड, 3। फ्रेंड इसी प्रकार आप एलिमेंट नंबर 3 का निकाल लेंगे, 4 का निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो ऐसा 2 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं खुद ही। अब आपकी स्क्रीन पे आ चुके होंगे, देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है find the order of each element of the group 0, 1, 2, 3, 4, एडिशन मॉडुलो 5, यानी एडिशन की कंडीशन है, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। आपको इसी प्रकार से जैसे ही कराया मैंने 0 1 2 3 4 5 वाला, ये भी क्वेश्चन करा ऐसे करना है। सेकंड है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ग्रुप G बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा Q बराबर 1। इसे कैसे करेंगे, देखिए जैसे ग्रुप हमें G बराबर दे रखा है 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, इसमें क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ऑर्डर याद करा है, तो 1 मल्टीप्लिकेशन है, 1 की पावर 1 बराबर 1, मल्टीप्लिकेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट 1, तो 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ओमेगा, एक कंडीशन दे रखी है मैं यहाँ, ओमेगा क्यू बराबर क्या 1 है, ओमेगा की पावर 1 बराबर ओमेगा, ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर क्यू बराबर ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू बराबर क्या 1, यानी तीसरी पावर पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर बराबर ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा क्यू इंटू, इसे हम अगर कर दें ओमेगा की पावर 4 बराबर ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, हमने इसलिए इसे ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिखा क्योंकि ओमेगा क्यू की वैल्यू हमें प्राप्त है 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा। अब कर लेंगे ओमेगा की पावर 3, 3 दूनी 6, यानी ओमेगा पावर 6, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू, क्या कहें मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती है, 3 और 3 6, ओमेगा क्यू और ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या 1 इंटू 1 बराबर 1, यानी इस कंडीशन में ओमेगा स्क्वायर की तीसरी पावर पर, यानी ओमेगा स्क्वायर का होल क्यू करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर बराबर 3, ठीक है ना। अब देखो मैंने ऑर्डर तो आपको निकाल के दिखा दिया, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना पड़ा है, बी नो डैट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करके लिखना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
अगली आपकी कुछ थ्योरम है, 2 से 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है और 4-5 क्वेश्चन है, वो करते हैं। फ्रेंड्स पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो एक बात और बोलूंगा फ्रेंड्स, मेरे मन में कुछ लाइन आ रही है, मैं सोच रहा हूँ आपको सुना दूं। यूं ना घबरा तो इस तरह इन मुश्किलों से, कभी दिन है तो कभी रात है, कभी रात है तो सवेरा है। कर इतनी मेहनत तू, कर इतनी मेहनत तू, जहां से निकले तेरे चलने से ही सवेरा है। तो फ्रेंड्स कहने मतलब ये है, मुझे कोई शायरी वगैरह नहीं आती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप किसी भी परिस्थिति में इतना पढ़िए, मैंने पढ़िए, ये नहीं कि 10 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए जो आप इस काबिल हो जाएं तो अपने आप को पाल सकें, अपने परिवार की देख सकते हैं, माता पिता को देख सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।